पंजाब गौशालाओं के सरकारी सम्मेलन में श्री पथमेड़ा गोधाम महातिर तथा गौसेवा मिशन के अत्यंत वरिष्ठ गौसेवक श्री पूनम राजपुरोहित मानवता धर्मी जी चंडीगढ़ पधारे हैं। श्री राजपुरोहित जी विश्व के अग्रणी गौ विषयक विचारक चिंतक हैं तथा वरिष्ठ लेखक, पत्रकार एवं साहित्यकार भी हैं। आप अखिल भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं तथा हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। आज हम चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के गौ सेवा सम्मेलन तथा गौ सेवा गोरक्षा पर वृहद स्तरीय वार्तालाप आपसे करना चाहते हैं। विश्वास है राजपुरोहित जी, आप पंजाब के गौ भक्तों, गौ सेवकों तथा पंजाब सरकार को महत्वपूर्ण दिशा देने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आया हूं तो मेरे विजिट का, दौरे का भी सदुपयोग होना चाहिए। और गौ सेवा गोरक्षा के क्षेत्र में मेरा जीवन, मेरा मनसा वाचा कर्मणा जो जीवन है वो समर्पित है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ तो राजपुरोहित जी, आपको आज पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा गौशालाओं के बिजली बिल माफ करने तथा 5-5 लाख रुपए की प्रत्येक गौशाला को सहायता जैसे कदमों पर क्या कहना है। देखिए, प्रथम दृष्टया पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब द्वारा ये दो घोषणाएं जो की गई है वो स्वागत योग्य है, बधाई के योग्य हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने गो हितार्थ कोई छोटा सा ही सही लेकिन कदम उठाया। परंतु पंजाब की गौशालाओं को बिजली बिल माफ उन्होंने अब से पूर्व की बिजली बिल माफ किए हैं। भविष्य में पंजाब की गौशालाओं के बिजली के बिल ज्यों के त्यों आते रहेंगे। जबकि सत्य यह है कि आज से 5 साल पूर्व है बादल सरकार के दौरान ये फैसला स्थायी रूप से हो चुका था कि पंजाब की गौशालाओं के बिजली बिल पूर्णतया माफ होंगे। तो ज्यादा बेहतर होता, उचित होता और सही में गोभक्तों से किए हुए सरकारी वचन की प्रतिबद्धता इसमें होती कि बिजली के बिल हमेशा के लिए गौशालाओं के लिए माफ किए जाते और घोषणा कर दी जाती कि पिछले बिल भी माफ हैं एवं भविष्य में कभी भी गौशालाओं के बिजली के बिल है वो सरकार वहन करेगी। लेकिन ऐसा चन्नी साहब ने नहीं किया है। चुनाव सर पे आया हुआ खड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि ये अच्छा कदम होकर भी एक चुनावी कदम लगता है। सरकारें बदलती रहती है, अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें आती रहती है, लेकिन एक श्रेष्ठ सरकार, एक श्रेष्ठ नेतृत्व है, एक दूरदर्शी नेतृत्व है या राजनेता की पहचान यह होती है कि वो अपनी पिछली सरकारों के किए हुए वचन और वादों पर भी जनहित में, राष्ट्रहित में, गो हित में खरी उतरे। तो चन्नी साहब अगर बिजली के बिल हमेशा के लिए गौशालाओं के लिए माफ करते तो सही में गोभक्तों, गौ सेवकों, गौशाला संचालकों की एक मांग पूर्ण होती। परंतु उन्होंने एक आंशिक राहत, एक चुनावी राहत दी है। फिर भी मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरा, उन्होंने जो 5-5 लाख रुपए दिए हैं वो 5-5 लाख रुपए देकर मैंने देखा कि उन्होंने गौशाला संचालकों से एक एफिडेविट लिया है। उस एफिडेविट में उन्होंने 50-50 गायें जो अनाश्रित निराश्रित सरकार उन्हें सौंपेगी, टैग लगाकर देगी, वो लेना अनिवार्य कर दिया है। साथ में ही सौर पैनल लगाने की बात कही गई है। निसंदेह सौर पैनल लगाने की बात दूरदर्शी है, उचित है एवं बहुत अच्छा कदम है। परंतु 50 गायें, बहुत सी ऐसी गौशालाएं जिनके पास भूमि नहीं है, शेड नहीं है या घास चारा चिकित्सा इत्यादि का प्रबंध पहले से ही वो आर्थिक रूप से जर्जर अवस्था में है, तो अतिरिक्त गोवंश वो कहां रख पाएंगे, कैसे रख पाएंगे, उनका भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। ये कहीं भी कल के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी और उनके 2 कैबिनेट साथी जो विराजे हुए थे, पंजाब गौशाला आयोग के चेयरमैन भी विराजे हुए थे, उन्होंने कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं किया, उल्लेख नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बेहतर होता पंजाब सरकार इस सम्मेलन में गो हितार्थ गोरक्षार्थ कदमों पर अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी पेश करती, जो कि सरकार ने नहीं किया। जी, आप पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी से मिले, उनके कैबिनेट साथियों को मिले एवं देखा जैसा कि आप पिछले 2.5 दशकों में
देश भर के अनेक प्रधानमंत्रियों मुख्यमंत्रियों से गोसेवा गोरक्षा हेतु मिलते रहे हैं। अतः राजपुरोहित जी, श्री चन्नी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस व्यवस्था में समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिलना और जनप्रतिनिधियों से कार्य करवाना एक परंपरा है, एक विधि है, और उस विधि के लिए मैं जूझता रहा हूं। और विशेषकर गौसेवा गौरक्षा के लिए पूरे राष्ट्र के अग्रणी राजनेताओं से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं चन्नी साहब से कभी मिला नहीं, चन्नी साहब मुख्यमंत्री भी हाल ही में बने हैं, परंतु मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति से चन्नी साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं। एक ऐसे राजनेता मुझे नजर आए, उनमें एक विजन नजर आया जो जमीन से धरातल से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ करना चाहता है। एक ऐसा व्यक्तित्व कृतित्व नजर आया जिसके अंदर एक दर्द और कसक है कुछ करने की। परंतु अब जो समय की अलपता है, चुनाव आ चुके हैं, कभी भी चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ऐसे में वो कितना कर पाएंगे, ये एक दूर की कौड़ी है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उनका व्यक्ति से जो मैंने जो महसूस किया, वो एक अच्छे नेता बनने की तरफ, दिन प्रतिदिन सीखने की तरफ, हर नई चीज को ग्रहण करने की तरफ और जनता की समस्या को हल करने की तरफ गंभीर व्यक्ति हैं, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब रही सवाल की अन्य और उनकी तुलना क्या की जाए, तो वो तो बहुत नए मुख्यमंत्री हैं। अब आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, वो दिग्गज हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, तो उनसे और चन्नी साहब की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अनेक अनेक राजनेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उन दिनों में गोवंश को लेकर हमारा मिलना हुआ, उनके विरुद्ध आंदोलन या उनके सामने आंदोलन खड़ा करने का भी अवसर आया, जो इस शरीर ने नेतृत्व किया। तो नरेंद्र भाई मोदी का उस समय जो कद था, उस समय भी जो उनकी वरिष्ठता थी, उसके सामने भी चन्नी साहब कहीं नहीं ठहरते। चन्नी साहब राजनीतिक क्षेत्र में या एज ए मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रशिशु की बाती है, एक नव मुख्यमंत्री की बाती है, फिर भी उनका व्यक्तित्व है और कृतित्व जो है और उनकी जो ललक जो है वो सम्माननीय है। मैं उसका आदर करता हूं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अगर कहीं पहले अवसर मिलता तो शायद वो कहीं बेहतर कार्य कर पाते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की आंतरिक स्थिति है, चूंकि मैं कोई दलगत बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से जो पंजाब के इस विजिट और दौरे में और पंजाब में रहते हुए मैं महसूस कर रहा हूं, अनुभूत कर रहा हूं, जो कांग्रेस की या उनके दल की आंतरिक स्थिति है, उसमें शायद उनको काम करने का मौका नहीं मिले या काम नहीं करने दिया जाए। राजपुरोहित जी, आज आप चंडीगढ़ आए हैं। पंजाब सरकार के आज के गौशाला सम्मेलन की व्यवस्थाओं के बारे में गौसेवक कितने संतुष्ट हैं? देखिए, कोई भी जब सरकारी सम्मेलन होता है या सरकार गौ सेवकों को बुलाती है या किसी भी जनप्रतिनिधि निधियों को या किसी भी जनता के एक शिष्टमंडल को बुलाती है, तो ऐसे में सरकार एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करती है। तो आज चंडीगढ़ में जो टैगोर थिएटर में कार्यक्रम हुआ, 457 गौशालाएं उन्होंने बुलाई, और उनमें से मैं समझता हूं कि आधे से कहीं ज्यादा गौशालाओं के प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे। और पहुंचने का कारण भी था, सभी गौशालाएं आर्थिक रूप से जर्जर हैं, तो कोई न कोई सहयोग की आशा के साथ, विश्वास के साथ वो लोग वहां पर पहुंचे। व्यवस्थाओं में उन्होंने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की, उन्होंने प्रबंधन के दृष्टि से एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया, जो कि एक अच्छी सरकार करेगी। परंतु सरकारी अधिकारियों ने जो मैनेजमेंट रख रखा था, अलग अलग जिलों के लोगों का पंजीयन, अलग अलग जिलों की गौशालाओं को चेक देने की एक परंपरा, थिएटर में बैठाने के बाद में व्यवस्थाएं, वो सब अव्यवस्थित थी। मैं कह सकता हूं कि एक सरकारी राज्य सरकार के स्तर के कार्यक्रम में कई बेहतर प्रबंध किए जाने चाहिए थे, कई बेहतर प्रबंध होने चाहिए थे। दूसरी बात, इस प्रकार के सम्मेलनों को केवल 24 घंटे में ही कैबिनेट की बैठक होना, उसके बाद निर्णय लेना और रातों रात डिप्टी डायरेक्टर पशुपालनों के माध्यम से हर जिले की गौशालाओं तक संदेश पहुंचाना और कुछ घंटों के नोटिस पर ही गौशाला संचालकों को बुलाना, गौशाला संचालकों के सामने एक विचार रखने की कोई पद्धति नहीं रखने देना, या गौशाला संचालक वहां पहुंचकर भी अपने को विचार या मत सम्मिलित नहीं कर पाना, ये अमुक चीजें हैं जो शायद आनन फानन में, इस बैठक या आनन फानन ये घोषणाएं जो चुनावों के कारण से करनी पड़ रही है, उस वजह से प्रबंधन में नहीं जोड़ पाए। लेकिन ये एक तरह से पंजाब सरकार की या इस आयोजन के आयोजक जो कि पंजाब सरकार ही है, उसकी फेलियर है। राजपुरोहित जी,
आप भारतवर्ष के अग्रणी गोसेवक होने के नाते पंजाब सरकार से गोहित में क्या कहना चाहेंगे? पंजाब सरकार को अपने अन्य जो सरकारें जो गौ सेवा गौरक्षा में काम करती रही है या विशेष काम जिन सरकारों ने किया है, उन अन्य राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो जहां पंजाब में वर्तमान में कांग्रेस नीति सरकार है, तो चन्नी साहब से कहना चाहूंगा कि वो अपने अग्रज तथा अपनी ही विचारधारा और दल की सरकार राजस्थान और श्री अशोक जी गहलोत से प्रेरणा ले लें। 2008 से इसी शरीर के माध्यम से संतों के आशीर्वाद गौ माता की कृपा से एक बड़ा आंदोलन छिड़ा और उस आंदोलन को 2013 में आते एक प्रणीति का रूप मिला। तो माननीय श्री अशोक जी गहलोत जो वर्तमान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए कई गतिरोध आए, वैचारिक मतभेद आए, हमारे में टकराव आया। लोकतंत्र में ये सामान्य बातें हैं और जन आंदोलनों में भी सामान्य बातें हैं। कई बार हम दो छोर पे खड़े हो गए, मैं उस छोर पे था, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत उस छोर पे थे और वैचारिक रूप से हम रूठे भी, फिर बनाए गए भी, लेकिन उनकी वृद्धता, उनकी विशाल सोच और गाय के प्रति आस्था और निष्ठा, व्यक्तिगत भी तथा अपने अनुभव के आधार पर भी अशोक जी ने बड़ा दिल दिखाया। और राजस्थान में आज जो गौ मंत्रालय का स्वरूप जो खड़ा है, आज राजस्थान में प्रत्येक गौशाला के प्रति गोवंश प्रतिदिन जो स्थायी अनुदान मिल रहा है तथा अनेक गो हितार्थ योजनाएं जो राजस्थान में लागू है, वो श्री अशोक जी की देन है। बेशक लोग कहते हैं कांग्रेस ने सरकार कभी गाय का काम नहीं कर सकती, लेकिन राजस्थान ने प्रेरणा दी और सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। सरकार की तरफ से शायद राजस्थान सरकार ने किया और किसी अन्य सरकार ने, किसी भी दल की सरकार ने नहीं किया। तो मैं चन्नी साहब से कहना चाहूंगा कि वो केवल और केवल 2013 में और उसके बाद में वापस 2018 के कार्यकाल शुरू होकर आज तक अशोक जी की सरकार में जो गो माता के हित में गौ सेवा गौरक्षार्थ कार्य हुए हैं, और उसका मैं प्रत्यक्ष गवाही नहीं, केवल मैं प्रत्यक्ष उसके बीच की मुख्य केंद्र धुरी हूं। मैं चन्नी साहब को सहयोग देने को तैयार हूं, पंजाब सरकार को सहयोग देने को तैयार हूं कि आप 2013 में अशोक जी की सरकार और 2018 से आज तक के अशोक जी की सरकार में जो गौ सेवार्थ कार्य हुए हैं, उन कार्यों का अनुसरण कीजिए, उन्हें प्रेरणा के रूप में लीजिए। पंजाब में गौ सेवा का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा और सरकार को बहुत बड़ी अहितों की कृपा, गौ माता की, ईश्वर की और जनमानस का स्नेह और प्रेम मिलेगा, बशर्ते वो उसका अनुसरण करें। जी राजपुरोहित जी, हम सभी जानते हैं कि आपसे बेहतर गोसेवा एवं गोरक्षा पर दृष्टिकोण संभवतः अन्य कोई नहीं रख सकता है। अतः अंत में आपसे संक्षिप्त 5 या 7 बिंदुओं में समग्र गोरक्षा एवं गोसेवा की योजना बिंदु जानना चाहते हैं। मैंने कल भी किसी साक्षात्कार में, बातचीत में कहा था कि बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के एक दायरे से बाहर निकले और जनप्रतिनिधि, खासकर मुख्यमंत्री जी, अपने स्तर पर गौ सेवा गौरक्षा के विषय को अपने हाथों में लें और फिर मुझ जैसे, जहां मैं मेरा कह रहा हूं, वहां पर पंजाब और पूरे भारतवर्ष के गौशालाओं, गौशाला संचालकों, गोभक्तों, गौसेवकों की भावना को समाहित करके कह रहा हूं कि वो साथ बैठे और पूछे, खुले मन से, इच्छा शक्ति के साथ कुछ करना चाहें तो 2, 4, 5 बिंदुओं में सारी बात को समेटा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले गौशालाएं किसका कार्य कर रही है? सभी गौशालाएं अनाश्रित, निराश्रित गोवंश का पालन पोषण कर रही है, सेवा शुश्रूषा कर रही है। सड़कों पर अपंग, लाचार, वृद्ध, नस्लहीन आदि आदि गोवंश गौशालाओं में आता है। तो यह कार्य किसका हुआ? यह प्रशासन का कार्य हुआ, सरकार का कार्य हुआ। तो गौशालाएं और गौशालाओं के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? वो देखा जाए तो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार को सहयोग कर रहे हैं। तो सरकार का फर्ज बनता है कि असहाय, अपंग, लाचार, दुर्घटनाग्रस्त और कत्लखानों से छुड़ाकर पुलिस भी गौशालाओं में गोवंश सौंपती है। तो ऐसे गोवंश के लिए कम से कम आधा खर्च स्थायी अनुदान के रूप में सरकार वहन करे। तो पहला बिंदु यह है कि सरकार आधा खर्च, गौशालाओं का संपूर्ण आधा खर्च खुद वहन करे और उसे प्रतिदिन प्रति गोवंश के स्थायी अनुदान के रूप में घोषित करें। दूसरा, ये विदेशी जर्सी हिल्स्टन अमेरिकन के नाम पर जो षड्यंत्र फैलाया गया है और भारतीय वेद लक्षणा गौमाता को पीछे धकेल दिया गया है, तो विदेशी नस्लीय जर्सी हिल्स्टन अमेरिकन जो HF गोवंश है, इसका कृत्रिम गर्भाधान बंद किया जाए। जो अब तक किसी भी कारण से फैला है उसको मातृपितृत्व सेवा की जाए, आगे इसको बढ़ाया नहीं जाए। तीसरा, पूरे पंजाब के जो गोचर हैं उनका सीमांकन करके सुरक्षित किया जाए एवं प्रमाणिक गौ सेवी संस्थाओं को सौंपा जाए
ताकि वहां वृक्षारोपण हो, गौ माताओं का गोबर और गौमूत्र से वहां की भूमि उन्नत हो तथा गोवंश वहां गोचारण कर सके। चौथा मैं कहना चाहूंगा कि सरकार तत्काल प्रभाव से पंचगव्य आधारित यानी गाय के दूध, दही, गोबर, गोमूत्र और घृत आधारित उद्योगों की घोषणा करे और ग्रामीण विकास स्वावलंबन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अहम कार्य इस दिशा में हो सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से कदम हैं जिन कदमों को उठाने मात्र से सारा कार्य हो जाता है। तो ये 4-5 बिंदुओं में ही सभी विषय आ जाते हैं, बशर्ते कि इच्छा शक्ति हो, बशर्ते कि सरकारें करना चाहती हों और इसके लिए हमारा जो भी सहयोग चाहिए, जिस प्रकार भी तन मन और धन, मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी भी विचारधारा और किसी भी राजनेता के साथ खड़े हैं, हम हर समय उपलब्ध हैं, हर समय सहयोग करने को तैयार है। पूरी की पूरी परियोजना, पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि जिसमें प्रकृति, पर्यावरण का संरक्षण, ग्रामीण विकास, स्वरोजगार और स्वावलंबन, चिकित्सा, मानव स्वास्थ्य, कृषि, सभी में कल्याणकारी परिणाम सामने आ सकते हैं और कल्याणकारी परिणाम सामने पड़े हैं और कोई विशेष प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी, बशर्ते सरकारें ब्यूरोक्रेसी द्वारा यह फैलाया हुआ एक भ्रम कि गाय का विषय बड़ा जटिल है, गाय के विषय को हाथ में मत लीजिए, गाय के सेवा रक्षा के ऊपर फंड या बजट जारी मत कीजिए, या गाय को स्तनपान जैसी बात में मत उलझिए, इस प्रकार की बातें फैलाकर जिस प्रकार वरिष्ठ राजनेताओं को ब्यूरोक्रेसी रोकती रही है, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। सारे कार्य हो सकते हैं, संपूर्ण भारत में गो हत्या प्रतिबंध लग सकता है, बल्कि मैं तो कहूंगा गाय के बल पर पूरा भारतवर्ष विश्व में आर्थिक दृष्टि से एक नए आयाम स्थापित कर सकता है।